जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 माह 18 दिन बाद, लगभग 231 दिनों के बाद कर्क और मिथुन राशि में आना जाना छोड़ करके सिंह राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, जो 2025 का उनका पहला गोचर होगा। 7 जून की रात्रि लगभग 2:30 बजे सिंह राशि, जो अग्नि तत्वीय राशि, इस पे गोचर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 28 जुलाई 2025 तक लगभग 52 दिनों के लिए विराजमान रहेंगे। केतु इनके साथ बैठेंगे, फलता विस्फोट योग बन रहा है, विस्फोटक योग बन रहा है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अंगारक योग बन रहा है और शनि के साथ षडाष्टक योग जैसा खतरनाक योग भी इसी के साथ बनेगा। एक शुभ योग भी बहुत शानदार बन रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति के साथ 3/11 का लाभ संबंध बन रहा है। क्या होगा इसका परिणाम? मंगल का ये गोचर मघा नक्षत्र पर होगा और मघा नक्षत्र उग्र और क्रूर नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिसे उग्र और क्रूर नक्षत्र माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़, भरणी और मघा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र उग्र और क्रूर प्रकृति के नक्षत्र हैं। इनमें प्राकृतिक आपदाएं, शल्य चिकित्सा, हथियारों की खरीद फरोख्त और उनका प्रयोग, हत्या, बलात्कार, प्राकृतिक आपदाएं, विष से संबंधित चीजें, विष से संबंधित दवाओं की खोज आदि इस नक्षत्र की विशेषताएं हैं। अब इस पर अग्नि तत्वीय राशि और अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल जब आकर के बैठ जाएंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा, सहज अंदाजा लगाया सकता है। लेकिन ये जो विस्फोटक योग, अंगारक योग का जो भयावह परिणाम है, वो केवल मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार विचारणीय है। व्यक्तिगत स्तर पर इनका प्रभाव बहुत ही न्यून और सूक्ष्म प्राप्त होता है या नगण्य रूप से प्राप्त होता है, अर्थात डरने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा हवा खड़ा किया गया है मंगल केतु का, अंगारक योग, विस्फोटक योग। विश्वास मानिए, आपको व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ेगा वो वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। निश्चित रूप से युद्धोन्माद में कई राष्ट्र प्रवेश कर सकते हैं, कई राष्ट्रों के मध्य युद्ध संभव है। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, भूकंप आदि की संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। गृह युद्ध तक की संभावनाएं भी बढ़ती हुई दिख रही। ये सब होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मंगल का गोचर बहुत ही मंगल कारक होगा। अमंगल कारक कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों, आइए समझते हैं बहुत छोटे से वीडियो में और बहुत ही लॉजिकल तरीके से शास्त्रों से की सम्मति से समझने का प्रयास करते हैं। मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल आपके त्रिकोण अर्थात भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ स्थान सुख भाव के स्वामी हैं। अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल बहुत ही योग कारक हो जाते हैं। राजयोग कारक होकर के, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। मंगल का ये गोचर सिंह राशि पर होगा, अग्नि तत्वीय राशि पर होगा। सिंह राशि मंगल की नेचुरल फ्रेंड है, नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य मंगल के। अब इस पे एक चीज और निकाली जाती है, कंपोजिट रिलेशनशिप। तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता को मिला करके जो रिलेशनशिप निकाली जाती है उसे कंपोजिट रिलेशनशिप निकाली जाती है। और इसके बिना ज्योतिष में जो भी प्रेडिक्शन किया जाएगा बिल्कुल गलत सिद्ध होगा। तो कंपोजिट रिलेशनशिप में देखेंगे सूर्य गोचर कहाँ कर रहे हैं, 15 जून तक वृषभ राशि पे, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पे और 16 जुलाई की बात कर्क राशि पे। तो कंपोजिट रिलेशनशिप जब इन तीनों भाव में रहेंगे सूर्य, तो भी मित्र हो गए, मित्र मित्र आधिमित्र हो गए। तो ये मंगल यहाँ पर आधिमित्र एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर गोचर कर रहे हैं। फलता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में है और बहुत अच्छे परिणाम वहां के देंगे जहां के वो स्वामी है। कहाँ के स्वामी है? सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, पिता के स्वामी है, गुरु के स्वामी है। और यहाँ के स्वामी जब यहाँ होता है, भाग्य से लगने से जातो, लगने के जातो, बहुत जबरदस्त लाभ यहाँ पर परिणाम देते हुए देखते रहे। पाराशर ऋषि ने भी बड़ी प्रशंसा इस योग की है। जब भाग्य लग्न स्थान पर, राशि स्थान पर विचार कर गोचर करते हैं तो फलता व्यक्तित्व महान होता है, जनपूज्य ऐसा व्यक्ति हो जाता है।
बहुत ही श्रेष्ठ लाभ भाग्य का, धर्म का, गुरु का, स्पिरिचुअलिटी का विकास होता है, व्यक्तित्व का बहुत शानदार विकास हो जाता है। तो कुल मिलाकर के गोचर बहुत शानदार है आपको इस भाव से लेकर के, पूरे इस भाव की चीज़ों को लेकर के लग्न पर, राशि पर गोचर करेंगे मंगल। चतुर्थ भाव की चीज़ों को लेकर के भी, चूंकि चतुर्थ के स्वामी हैं, इस भाव की चीज़ों को लेकर राशि पर जा रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पर क्या है? लग्जरी, कंफर्ट, आपका आराम, वैभव, भूमि, भवन, वाहन का सुख, इस सारे सुख को लेकर के राशि पर जा रहे हैं। फलता आप अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से भूमि, भवन, वाहन का, लग्जरी का, कंफर्ट का सुख प्राप्त करेंगे मंगल के इस गोचर के दौरान। इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल के दृष्टियों की बात करें तो इनकी 4, 7, 8 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है अपने ही घर पर, कोई नुकसान नहीं बल्कि इसको और बढ़िया करने वाले हैं। तो भूमि, भवन, वाहन का बड़ा सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो कॉन्ट्रैक्ट आर्ट से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेकों से जुड़े हुए हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सबसे विशेष लाभ, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख, रियल एस्टेट से आप जुड़ करके काम करते हैं, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इन 52 दिनों में भूमि से संबंधित बहुत बड़े बड़े लाभ आप अर्जित करने जा रहे हैं सिंह राशि के जातक। मंगल की जो यहाँ पर गोचर करते हुए आपके अंदर ऊर्जा, प्रभाव, आवेश, आवेग बढ़ाने वाले हैं। और ऊर्जा का डिपोजिशन कहाँ पे अब कहाँ पे आ रहा है? सप्तम, गृहस्थ जीवन पर। अब जब ये ऊर्जा यहाँ आप डिप्लॉय करेंगे तो गृहस्थ जीवन में एंगर आएगा, क्रोध आएगा, तो कुछ गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की संभावना बन सकती है। पार्टनर से के साथ कुछ मतभेद, बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सम राशि है और सम राशि कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो शनि का गोचर इस समय यहाँ हो रहा है, तो ये शत्रु हो जाएंगे। सम और शत्रु मिलकर ये शत्रु राशि मानी जाएगी। तो ये गोचर कुछ नुकसान जरूर कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, उनसे कुछ दूरी होती हुई दिख रही है, कुछ दिन के लिए सही, लेकिन वो दूर जा सकती हैं आपसे। पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, और पत्नी है तो आपके पुरुष, आपके पति दूर जा सकते हैं, दूर रहना पड़ सकता है इन 52 दिनों में, कुछ दिनों के लिए। तो समस्या यहाँ पर कुछ होती हुई दिख रही है, लेकिन डरने की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो मंगल के साथ 3-11 का लाभ संबंध बना करके बैठे हैं। तो वो शुभत्व की वर्षा यहाँ पे हो रही है। जो कुछ होगा कुछ समय के लिए होगा, बाकी चीज़ें इवेंचुअली अंततः सब सही होती हुई दिख रही हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान पर यहाँ पर मीन राशि है, जो नैसर्गिक मित्र है मंगल की। अब स्वामी इसके देवगुरु बृहस्पति हैं, गोचर यहाँ हो रहा है। कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये अधिमित्र की राशि हो गई। फलता मंगल आपके आकस्मिक लाभ की योग्यता की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। आकस्मिक लाभ आपका हो सकता है, ज्योतिष या गूढ़ विज्ञान में आपका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आप किसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए, गूढ़ रहस्यों को इन्वेस्टिगेशन से किसी तरह जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन अफसर वगैरह आप हैं, या आप जासूसी के कार्य करते हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त, रिसर्च कार्यों के लिए ज़बरदस्त बड़े अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष में कुछ शुभत्व, कुछ समाचार, कुछ बढ़िया समाचार आप या ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होता हुआ आपको दिखता हुआ दिख रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया होता हुआ सिंह राशि के जातकों के लिए। इस गोचर के शुभत्व को और कैसे बढ़ाएं? तो पहली बात तो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारी सेनाएं समर्थ और सशक्त बने। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ चमेली के तेल, पीला सिंदूर और घ्यूबित हनुमान जी को चढ़ाते रहिए। बस इतना करने मात्र से ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहने वाले। आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, इसलिए ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। हर मंगलवार को ये, इसको चोला कहते हैं, हनुमान जी का चोला, ये 3 चीज़ें चोला मिलकर के होती। चोला चढ़ाने से और नित्य हनुमान जी का दर्शन करने से बहुत शानदार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।